तो आज का जो टॉपिक है आगे, कल मैंने बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया के सेकंड चैप्टर की बात की थी। उसमें मैंने बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग स्ट्रक्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। उसमें बताया गया था कि बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे आया, 1806 में कैसे बैंक बना, 1840 और 1843 में। उन्हें हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज किया गया, इंपीरियल बना। इंपीरियल के बाद इंपीरियल कन्वर्ट हुआ किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे बैंकिंग स्ट्रक्चर को हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इन सब बैंकों की बात की थी। और उसी क्रम में आगे आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? आरबीआई। तो हेडिंग आ रही है आज के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सरल भाषा में समझेंगे, बहुत कठिन भाषा में नहीं इसको समझना है, बहुत सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब जगह आपको एक दो क्वेश्चन यहां से मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1806 में कौन सा बैंक बना था? बैंक ऑफ बंगाल। और 1840 में कौन सा बना था? बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बना था? बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में कौन सा बना था? बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को क्या कहा जाता था बेटा? प्रेसिडेंसी बैंक। और इन प्रेसिडेंसी बैंकों को कब मर्ज किया गया? 1921 में। इसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हमने कल बताया था यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में बदल गया था। कब? 1 जुलाई 1955 को। हमने यहां पे ये बताया था कि किस तरीके से जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी 1926 में? उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी। और हिल्टन यंग कमेटी को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन कहते हैं। और रॉयल कमीशन जो बना, इसने इसकी जांच की और इसने कहा ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। और इसने रिकमेंडेशंस दी किसके लिए? दूसरी सेंट्रल बैंक के लिए। दूसरी सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, ये बात किसने कहा बेटा? हिल्टन यंग ने कहा। हिल्टन यंग की बात मानते हुए दूसरी सेंट्रल बैंक के लिए बिल लाया गया। और जो बिल आया उस पे साइन कब हुए? बिल पे 8 सितंबर 1934 को हुए। और इसी के तहत एक एक्ट बना, उस एक्ट का नाम क्या था? आरबीआई एक्ट 1934 था। और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को नया सेंट्रल बैंक बन गया। नया सेंट्रल बैंक बना जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका नाम बेटा क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। ये बात हम बता चुके हैं और उम्मीद ये है कि ये सारी बातें आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ भी गई होंगी। तो आज का जो टॉपिक है आरबीआई, अब इससे आगे की बात समझते हैं कि आरबीआई कैसे बना। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट लिखिए आरबीआई से संबंधित। लिख लीजिए फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स लिखिए। सबसे पहले तो यही एक्ट लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा, आरबीआई किस एक्ट के तहत बना? तो आप कहेंगे आरबीआई बना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और अगर पूछता है कि कब बना, तो आप देंगे आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935 को बना। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, आरबीआई के लिए एक्ट कौन सा पास हुआ और आरबीआई बना कब। तो एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934 और ये बना कब? 1 अप्रैल 1935 को बना। क्लियर हो गया? अगली बात आती है कि बताइए आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या था और क्या हो गया है। अगर मैं इसके पुराने फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, ओल्ड फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो इसका ओल्ड था जुलाई 1 टू जून 30।
इसका पुराना जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है बेटा, 1 जुलाई से क्या है, 1 जुलाई से 30 जून है। क्या है, 1 जुलाई से 30 जून है, और ये बदल गया है अभी। क्या हो गया है, बदल गया है, और इसका भी अब हो गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या था और इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया है, ये दोनों बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसका पुराना जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, जुलाई 1 टू जून 30, और अब क्या हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक्ट पूछेगा आपसे, इसका फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, इसके बाद इसका ध्यान रखना है, इसका एक अन्य, इसको LOLR भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत आता है, बताइए भारत में किस संस्था को LOLR कहते हैं, या ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि बताइए LOLR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो LOLR की फुल फॉर्म होती है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लिख लेंगे। इसको कहते हैं अंतिम ऋणदाता। क्या कहते हैं, अंतिम ऋणदाता कहते हैं आरबीआई को। आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है, इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में LOLR की फुल फॉर्म पूछी गई है, LOLR की फुल फॉर्म पूछी गई है, LOLR की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम बात करते हैं आरबीआई के हेडक्वार्टर से संबंधित। किससे, आरबीआई का हेडक्वार्टर। तो लिखेंगे हेडक्वार्टर, लिखेंगे इनिशियली हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, लिखेंगे प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता, कोलकाता था। 1937 से कहां कर दिया गया, मुंबई। तो तब से लेके आज तक कहां है, तो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। स्टार्टिंग में कहां था, ये कोलकाता था, यानी कि 1935 में कहां था, कोलकाता में था। 1935 से लेकर 1937 तक कहां रहा, कोलकाता। फिर ये ट्रांसफर कहां हुआ, मुंबई 1937 में। तो 1937 से आज तक कहां है, तो इनिशियली हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कोलकाता, बट परमानेंटली ट्रांसफर्ड इन मुंबई इन 1937। इनिशियली हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कोलकाता, बट परमानेंटली ट्रांसफर्ड इन मुंबई इन 1937। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया, पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता में था। आगे बात कर रहे हैं आरबीआई की ही बात कर रहे हैं हम, इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की। किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कुछ भी बोलेंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टोटल नंबर बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं बेटा, 21 मेंबर हैं। आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 21 मेंबर्स हैं। जिसमें सबसे पहले लिखेंगे एक गवर्नर होता है, एक कौन होता है, गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है, 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, 10 इकोनॉमिस्ट होते हैं, वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 लोग भारत सरकार के, 4 मेंबर होते हैं किसके लिए, लोकल बोर्ड के लिए, और 2 मेंबर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा कितने व्यक्ति आरबीआई के बोर्ड में होते हैं, 2 लोग होते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा कितने होते हैं, 2 होते हैं। लोकल बोर्ड आरबीआई के 4 हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, लिख लेंगे। मुंबई, कोलकाता,
दिल्ली यानी दिल्ली और चेन्नई, ये 4 लोकल बोर्ड हैं। इसके लिए 4 मेंबर होते हैं भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 10 मेंबर्स होते हैं और 4 कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं, डेप्टी गवर्नर होते हैं, और एक कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे 4 1 5 10 5 15 4 19 19 और 2 कितने हो गए? 21। 19 और 2 21। तो टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स आरबीआई में कितने हैं? 21 हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? ये बात समझ में आ गई होगी। तो आरबीआई से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, तो एक बार मैं रिवीजन के तौर पे जानना चाहता हूं। तो बताइए आरबीआई किस एक्ट के तहत बना? क्या आप आंसर देंगे? आरबीआई एक्ट 1934। सभी लोगों को बोलना है आरबीआई का एक्ट बताइए। आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई कब बना? 1 अप्रैल 1935। कब बना? 1 अप्रैल 1935। बताइए पुराना इसका वित्तीय वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। नया वित्तीय वर्ष क्या हो गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। LOLR में पहले L का मतलब क्या है? लैंडर, और बीच वाले जो लास्ट वाला L है उसका लास्ट, और O का मतलब क्या है? लैंडर ऑफ द लास्ट, और R का मतलब क्या होता है? रिसर्ट। यानी LOLR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लैंडर ऑफ द लास्ट रिसर्ट। ठीक है, बताइए स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता। फिर कहां ट्रांसफर हो गया? मुंबई। कब हो गया? 1937 में। तो बताइए कोलकाता में कितने साल इसका हेडक्वार्टर रहा? 2 साल। कितने साल रहा? 2 साल। 1937 से आज तक कहां है? मुंबई में है। बाकी का मैंने ट्रिक बताई थी, जिसके नाम में इंडिया आ जाए हेडक्वार्टर कहां होगा? मुंबई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करूं तो कितने मेंबर्स हैं? 21। बताइए गवर्नर कितने होते हैं? 1। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। गवर्नमेंट कितने लोगों को? 10। लोकल बोर्ड के लिए 4, और वित्त मंत्रालय 2। टोटल कितने हो गए? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? लिखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी? आरबीआई के पहले गवर्नर की। पहले गवर्नर की बात कर रहा हूं। तो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो लिखेंगे, कोई बता सकते हैं आप में से? पहले गवर्नर कौन थे? O.A. स्मिथ थे। कौन थे? O.A. स्मिथ। O.A. इनका पूरा नाम है ऑसबॉर्न एडम स्मिथ। ऑसबॉर्न एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो वो थे ना अर्थशास्त्री, वो नहीं है, ये अलग हैं। नहीं, उन्हीं को समझो। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी थी, वो वाले नहीं है ये। देखिए ऑसबॉर्न एडम स्मिथ, और ये रहे थे आरबीआई के गवर्नर। लिख लेंगे, ये रहे थे आरबीआई के गवर्नर 1935 से लेकर के 37 तक। यानी जब तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता में था, तब तक गवर्नर कौन थे? O.A. स्मिथ थे। क्लियर? तो ये 1935 से लेकर 37 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई के बाद लिखेंगे सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई। सेकंड गवर्नर कौन थे इसके? सर जेम्स टेलर थे। कौन थे? सर जेम्स टेलर थे। तो सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर जेम्स टेलर थे। सर जेम्स टेलर रहे 1937 से 43 तक। कहां, कब तक रहे? 1937 से 43 तक। और लिखेंगे थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे।
तो लिखेंगे थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई थे मिस्टर सीडी देशमुख, और पूरा नाम है इनका, पूरा नाम क्या हो जाएगा, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और ये कौन थे बेटा, इसमें ऐड कर लेंगे, ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। पहले आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन बने, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख बने, ये दिमाग में बिठा लो। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख बने, सीडी देशमुख बने, और इनका ये भारतीय थे। अब देखिए इनका कार्यकाल था, इनका कार्यकाल था 1943 से लेके 49 तक रहे थे। कब से कब तक रहे थे, क्या मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सही चल रहा है ना। 1943 से लेके 49 तक कौन रहे थे, सीडी देशमुख रहे थे, जो कौन थे, भारतीय गवर्नर थे। अब देखिए देश आजाद कब हुआ बेटा, 47 में। हमारा देश आजाद कब हुआ, 47 में। 47 से पहले भी ये थे और 47 के बाद भी ये थे, क्या हाँ या ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए, परतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, तो आंसर क्या होगा, सीडी देशमुख, क्योंकि आजादी से पहले भी ये थे 43 में। हाँ ये आप ध्यान दो, यहां समझ में आ रहा है। बताओ परतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, और परतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, कौन थे। बस यही गलती करते हो तुम, यहां यही ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कंसंट्रेट होके। अब क्वेश्चन है परतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और सेम परतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर या पहले। अगर परतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आजादी से पहले ये थे सीडी देशमुख और ये भारतीय थे, क्लियर। और कह रहा है कि परतंत्र भारत के पहले, यानी आजादी से पहले, यानी जो पहले बना होगा, तो 1935 में कौन बने, ओए स्मिथ। अरे यही तो क्वेश्चन आपको गलत फहमी क्रिएट करते हैं, और ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस ही एग्जाम में रखे जाते हैं। अब ये बात मैं इसीलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आता है और आने के बाद बच्चे उस क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और गलत करने का कारण यही होता है कि वो परतंत्र भारत इन चक्रों में फंस जाते हैं और अपना ज्यादा दिमाग लगाया और क्वेश्चन को गलत कर दिया उन्होंने। तो परतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, या केवल भारतीय गवर्नर अगर होगा आंसर, तो आंसर होगा सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये बातें मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि परतंत्र भारत के पहले कौन थे। एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा टॉपिक का। तो आरबीआई किस एक्ट के तहत बना था, तो आप क्या आंसर देंगे, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था। पुराना फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून है और नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। LOLR की फुल फॉर्म क्या होती है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। या बताइए अंतिम ऋणदाता भारत में किस संस्था को कहते हैं, आरबीआई को। प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता। 1937 से कहां हो गया, मुंबई। बोर्ड ऑफ मेंबर में कितने मेंबर, 21। कितने मेंबर, 21। गवर्नर कितने होते हैं, 1। डेप्टी गवर्नर 4। गवर्नमेंट के द्वारा 10। लोकल बोर्ड के लिए 4। वित्त मंत्रालय द्वारा 2। वित्त मंत्रालय द्वारा 2। अब बताइए पहले गवर्नर कौन थे, ओए स्मिथ। दूसरे गवर्नर कौन थे, सर जेम्स मिट। और तीसरे गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख।
पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कटोगे? बताओ। मैंने कहा, अरे बुद्धि नहीं लगाते हो, मैंने कहा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के 43 से 49 तक रहे, तो 47 में 15 अगस्त को कौन रहे होंगे? 15 अगस्त 1947 को कौन रहे होंगे? तो मैंने वही क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी कौन थे? सीडी देशमुख। इसलिए बुद्धि को क्या करो, थोड़ा शार्प कर लो। ऐसे ही कंफ्यूजन में रख देंगे क्वेश्चंस को, तुम दावा करते रहोगे सही करके आए, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वही नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये हर टीचर नहीं बताएगा आपको। बात समझ में आ गई? सब नहीं बता पाएंगे ये सब। बहुत लंबा समय हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे क्या क्या गलती कर देते हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन रखेगा तो उसका आंसर कैसे, ये हम बता देते हैं आपको। इसलिए ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओ स्मिथ। भाई स्वतंत्र भारत के पहले आप पहले गवर्नर कर देंगे, क्योंकि आजादी 1934, देश आजाद हुआ कब? 1935 में ओ स्मिथ। और देश आजाद 47 में हुआ, तो 47, और ये रहे थे 43 से कब तक? 49 तक, तो 47 में भी यही थे। अरे मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो तुमने जो आंसर दिए वो देख देख के दिए, बोर्ड की स्लाइड सामने थी और तुम बहुत मेहनत के साथ देख देख के आंसर दे रहे थे। अब देखते हैं, बताइए बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग हैं? 21। पहले गवर्नर कौन थे? ओ ए स्मिथ। कौन थे? दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर। तीसरे गवर्नर, वित्त मंत्रालय द्वारा कितने लोग होते हैं? 2। वित्त मंत्रालय द्वारा 2। गवर्नर कितने होते हैं? 1। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। भारत सरकार द्वारा 10। वित्त मंत्रालय द्वारा 2। लोकल बोर्ड के लिए 4। कितने लोकल बोर्ड हैं? 4। आरबीआई किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई बना कब? 1 अप्रैल 1935। कब बना? 1 अप्रैल 1935। बताइए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी। LOLR किस संस्था को कहते हैं? आरबीआई को। LOLR किसे कहते हैं? आरबीआई, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। हेडक्वार्टर पहले कहां था इसका? कोलकाता। 1937 से मुंबई। मुंबई कब आया? 1937। अरे ये बातें याद रहेंगी कि नहीं? भी जाके पढ़ोगे, रटोगे? कोई रटने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो गई होगी, हाँ या ना? और आज के लिए आखिरी बिंदु लिख लो, लिखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। वीआई कर लेना इस पॉइंट को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई करेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इसे क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। लिखिए नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण लिख लीजिए। तो लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे आरबीआई का नेशनलाइजेशन, लिखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण आरबीआई एक्ट 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को हुआ। लिख लेंगे आरबीआई नेशनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1948, आरबीआई नेशनलाइज्ड जनवरी 1, 1949। और इस बिंदु को वी आई कर लेना,
या VVI कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बना किस एक्ट के तहत, 34 के तहत, और राष्ट्रीयकरण किसके तहत, 1948 के तहत। बना कब, 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकन लिया। क्या ये बात समझ में आ गई आपके, क्या बिल्कुल क्लियर हो गया है? तो आज हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की है, एक बार वीडियो को भी चेक कर लेंगे, जहां भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को यूट्यूब चैनल पे सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी हमसे मिलके जाएंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे वीडियो को चेक करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अपना कभी कभी क्या है कि बैठ के देख लो, जहां प्रॉब्लम है तो यहां आकर के आप उस डाउट को क्या करेंगे, पूछ लेंगे। हम इससे आगे कल चलेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण कल की क्लास है, क्योंकि आरबीआई का बीच का सेशन होगा, इसके बाद एक और क्लास होगी, 3 क्लासों में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।